क्या आपको मज़ार मुबारक पर जाने का सही तरीका पता है? क्या पता आप गलत तरीके से मज़ार मुबारक पर जाते हो? मज़ार मुबारक पर जाकर क्या करना चाहिए? क्या सही तरीका है? तो ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। औलिया इकराम अल्लाह के सच्चे, अच्छे और महबूब बंदे होते हैं। उनसे मोहब्बत यानी अल्लाह से मोहब्बत, उनके फर्मा बरदार यानी अल्लाह के फर्मा बरदार, उनको तकलीफ दी यानी अल्लाह को तकलीफ दी। इसलिए कभी भी औलिया इकराम को जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से दोनों दुनिया की सारी दौलत, नियामत और बरकत उनकी बरगाहों से मिलती रहती है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जो औलिया इकराम की मज़ार मुबारक पर एहतराम के साथ हाजिर होते हैं और उनकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। मज़ार मुबारक पर जाने से पहले एक बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी बुजुर्गान दीन के पास जाएं तो जबान और दिल को काबू में रख कर जाएं। यानी वहाँ पर ना गलत सोच रखना है, ना गलत अल्फाज बोलना है, ना गलत काम करना है। वो रोशन ज़मीर हैं, वो दिलों के राज जानते हैं। औलिया इकराम की मज़ार मुबारक पर हाजिरी का सही तरीका यह है कि अंदर दाखिल उनके कदमों की तरफ से होना चाहिए और सीधे पाँव को पहले अंदर रखना है। फिर मज़ार से 3-4 कदम दूर रहकर अदब के साथ खड़े होकर सलाम पेश करना है। उनके सर की तरफ से इसलिए नहीं जाना है क्योंकि अगर अपन उनके सर की तरफ से जाते हैं तो उनको मुड़कर देखने में तकलीफ होती है, इसलिए कदमों की तरफ से जाना चाहिए। फिर दूर खड़े होकर फातिहा पढ़कर बख्शना है। फातिहा बहुत तरह से पढ़ी जाती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फातिहा का एक आसान तरीका बताया है। वो तरीका है सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें और एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद पढ़कर बख्श दें। एक और फातिहा देने का आसान तरीका है, वो तरीका है बिस्मिल्लाह पढ़कर एक बार दरूद शरीफ पढ़ें, एक बार सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर 11 बार सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ें, फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़कर बख्श दें। अब फातिहा पढ़कर उसे बख्शने का आसान तरीका है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करें यानी अल्लाह से दुआ करें और बोलें, या अल्लाह ताला ये जो कुछ मैंने पढ़ा इसे कबूल फरमा और इसमें जो कुछ मुझसे गलती हुई है उसे माफ फरमा। साहिब मज़ार के दर्जात बुलंद से बुलंद तर अता फरमा, इन्हें अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खास फरमा, हमें इनके फैज़ और बरकत से माला माल अता फरमा और शरीयत के मुताबिक जो हमारे मकसद हैं उन्हें पूरा फरमा और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब का सदका अता फरमा, आमीन। इस तरीके से आप अपने हिसाब से, अपने अंदाज से बख्श सकते हैं। मज़ार मुबारक पर क्या करना सही है और क्या करना गलत है? बोसा देना। क्या मज़ार मुबारक के कपड़े को यानी गिलाफ को चूमना जायज़ है या नहीं? औलिया इकराम के मज़ार के गिलाफ को चूमना जायज़ है। जैसे जिस कपड़े में कुरान रखा है तो उस कपड़े को चूम सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कुरान रखा है, और जैसे खाने काबा से लगा हुआ गिलाफ है तो चूमते हैं, उसी तरह औलिया इकराम के मज़ार के गिलाफ को चूम सकते हैं। फूल पेश करना। क्या मज़ार मुबारक पर फूल पेश करना जायज़ है या नहीं? फूलों को मज़ारात पर पेश किया जाता है क्योंकि फूल अल्लाह की तस्वीर बयां करते हैं और ताकि उससे मज़ार को और आने जाने वालों को खुशबू मिले। जिस तरह अपन अदब करने के लिए फूलों का हार पहनाते हैं, उसी तरह अदब करने के लिए मज़ार मुबारक पर फूल पेश करते हैं। बेअदबी। बेअदब से रहना हर जगह गलत है, और जब आप किसी अल्लाह वालों की बारगाहों में बेअदब से रहते हैं यानी फालतू की इधर उधर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अदब से ना खड़े रहते हैं, तो ये चीजें उनको नाराज कर सकती हैं। इसलिए ये सब चीजें मज़ार मुबारक पर नहीं करना चाहिए। औरतों का जाना। मज़ार मुबारक पर औरतों की हाजिरी नाजायज और हराम है। औरतें पर्दे की चीजें हैं, जो पर्दे में रहती हैं वो अदब वाली औरतें हैं, जो पर्दे में नहीं रहती वो बेअदब वाली औरतें हैं, और बेअदबी मज़ार मुबारक पर नहीं करते हैं। अगर औरतों को मज़ार मुबारक पर जाना ही है तो वो बाहर दूर खड़ी रहेंगी और पूरे पर्दे में अदब से रहेंगी।
सजदा करना, मज़ार मुबारक पर सजदा करना आला हजरत ने मना किया है। इबादत की नियत से करें तो गुनाह है। सजदे की सबसे बड़ी चीज नियत होती है और मज़ार पर सजदा इबादत की नियत से नहीं करते हैं। और चौखट चूमना सही है, यहाँ उनकी इज्जत करते हैं। जैसे बुजुर्ग के हाथ चूमते हैं वैसे ही मज़ार मुबारक पर चौखट चूमते हैं। मज़ार मुबारक से बाहर आने का तरीका, मज़ार मुबारक से बाहर जाने के लिए सबसे पहले आपको उनसे जाने की इजाजत मांगना है, फिर सलाम पेश करके उनके उधर बिना पीट करे अदब के साथ बाहर आ जाना है। ऐसे ही कई अच्छी अनसुनी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।